वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अज़हर हुसैन मोहम्मद हुसैन एकेडमी की जानिब से आप तमाम का आज की फ़िज़िक्स की क्लास में इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा सवाल सबक कीमियाई मसावतों से है। दोस्तों, सवाल इस तरह है कि जब 230 ग्राम सोडियम पानी की ज़ायद मकदार के साथ एसटीपी पर तामुल करता है तो आज़ाद होने वाली हाइड्रोजन गैस की कमियत, हजम और सालिमात की तादाद महसूब कीजिए। जौहरी कमियतें हाइड्रोजन की 1 एटॉमिक मास यूनिट, ऑक्सीजन की 16 यू एटॉमिक मास यूनिट और सोडियम की 23 एटॉमिक मास यूनिट। दोस्तों, जब 230 ग्राम सोडियम पानी के साथ तामुल करता है एसटीपी पर, तब आज़ाद होने वाले हाइड्रोजन गैस की कमियत, हजम और सालिमात की तादाद महसूब करना है। पानी कहते हैं हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड को, और यहाँ पर कमियत कहते हैं एटॉमिक मास को, और हजम कहते हैं वॉल्यूम को, और सालिमात की तादाद कहते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स को। और एसटीपी से मुराद दोस्तों स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। जवाब इस तरह हल करेंगे कि दिया गया है कि 230 ग्राम सोडियम पानी से तामुल करता है। सवाल के मुताबिक 230 ग्राम सोडियम पानी की ज़ायद मकदार के साथ तामुल करता है, इसलिए दिया गया है, लिखा गया 230 ग्राम सोडियम पानी से तामुल करता है। इसी तरह सवाल में हाइड्रोजन की जौहरी कमियत 1U दी गई, यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। ऑक्सीजन की जौहरी कमियत जो 16 एटॉमिक मास यूनिट दी गई, और सोडियम यानी की जौहरी कमियत 23 एटॉमिक मास यूनिट दी गई। दोस्तों, इस तरह हम दिया गया है लिखेंगे। अब यहाँ मालूम करना है कि तामुल के बाद खारिज होने वाली हाइड्रोजन की कमियत, हजम और सालिमात की तादाद। दोस्तों, ये हमको मालूम करना है, तामुल के बाद खारिज होने वाली हाइड्रोजन की कमियत, हजम और सालिमात की तादाद मालूम करना है। दोस्तों, इसके लिए हम सबसे पहले जो सवाल में जो डाटा दिया गया है उसकी मदद से हम एक कीमियाई ढांचा यहाँ पर लिखेंगे। सवाल में दिया गया है कि सोडियम पानी की ज़ायद मकदार के साथ तामुल करता है। तो दोस्तों, हम सोडियम और पानी को लेकर यहाँ पर एक कीमियाई ढांचा तैयार करेंगे। दोस्तों, इस तरह यहाँ कीमियाई मसावत का ढांचा लिखा गया, यानी सोडियम पानी के साथ तामुल करके NaOH प्लस H2 गैस यहाँ पर खारिज होती है। जिस तरह सवाल में बताया गया उसी तरह हमने यहाँ पर एक कीमियाई ढांचा लिखा। दोस्तों, कीमियाई मसावत का ढांचा उसे कहते हैं जो ये एक गैर मुतवाज़िन मसावत होती है जो अनासिर के सालिमात के साथ लिखी जाती है। दोस्तों, ये सालिमात के साथ एक गैर मुतवाज़िन मसावत जो लिखी जाती है उसे कीमियाई मसावत का ढांचा कहते हैं। दोस्तों, ये एक गैर मुतवाज़िन मसावत है। यहाँ पर आप देखिए, सोडियम और सोडियम मुतामिलात में सोडियम, ये मुतामिलात है, ये मुहासिलात हैं। मुतामिलात में सोडियम भी एक है और मुहासिलात में सोडियम भी एक है। और मुतामिलात में हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर H2 मीन्स यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन इधर है और यहाँ पर 2 इस तरह, ये 3 है, यानी ये गैर मसावी है। और ऑक्सीजन दोनों जानिब मसावी है। तो दोस्तों, पहले हम मसावत, इस कीमियाई ढांचे में हम हाइड्रोजन को मसावी करते हैं। इस कीमियाई ढांचे को मुतवाज़िन करने के लिए हमने सोडियम के अददी सरे को 2 लिखा और पानी के अददी सरे को भी 2 लिखा है, और NaOH के अददी सरे को भी, यहाँ पर अददी ज़रीब को भी 2 लिखा है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए सोडियम 2 है, तो यहाँ पर भी सोडियम 2 है, और हाइड्रोजन यहाँ से 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है। दोस्तों, यहाँ पर भी, यहाँ पर 1 है, तो अब इस 1 से इस 2 को तरफ देंगे तो ये हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2, इस तरह से 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। और दोस्तों, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन 1 है, 2 एकन, तो इस तरह से यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर 2 एकन, तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर 2 एकन 2 ऑक्सीजन दोनों जानिब भी मसावी हो जाएंगे। दोस्तों, इस लिहाज से मुतामिलात और मुहासिलात में सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मसावी हो चुके हैं। दोस्तों, अब हम इनकी जौहरी कमियतें जो दी गई हैं वो दर्ज करते हैं।
इस तरह दोस्तों यहाँ पर जौहरी कमियतें दर्ज करने पर 2 ज़रब सोडियम की जौहरी कमियत 23 दी गई थी, इसलिए यहाँ पर 23 लिखा गया। जमा दोस्तों जब H2O या सालिमा लिख रहे हैं दोस्तों, ये जो यहाँ पर दो जो ज़रीब है ये H के लिए भी है और O के लिए भी है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर इसे ब्रैकेट के बाहर लिखा गया। और ये दो जो है दोस्तों ये हाइड्रोजन का दो है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ 2 लिखा गया और हाइड्रोजन की जौहरी कमियत 1 है। प्लस दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीजन खाली नज़र आया है लेकिन ये 1 रहता है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर 1 लिखा गया। 1 ज़रब और ऑक्सीजन की जौहरी कमियत 16 है जो दी गई, इस तरह लिखा गया दोस्तों। यहाँ पर भी दोस्तों 2NaOH, तो ये जो 2 ज़रीब है दोस्तों NaOH सबके लिए है, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर लिखा गया है दोस्तों। 2 इंटू Na यहाँ पर 1 है इसलिए 1 लिखा गया और Na की जौहरी कमियत 23 है, प्लस ऑक्सीजन 1 है 1 ज़रब, ऑक्सीजन की जौहरी कमियत 16 है 16 है 16 लिखी गई, प्लस हाइड्रोजन 1 है 1 ज़रब 1 लिखा गया, इस तरह ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन की जौहरी कमियत 1 लिखी गई यहाँ पर। अब इनको ज़रब और जमा करने पर यहाँ पर 2 से 23 को ज़रब देने पर 46 एटॉमिक मास यूनिट हासिल होता है दोस्तों। यहाँ पर U जो है ये इकाई है एटॉमिक मास यूनिट, प्लस 2 इंटू 2 1 2 प्लस 1 ज़रब 16, इस तरह से 16 हासिल होता है दोस्तों। यहाँ पर U का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरह से मुहासिलात की जानिब 2 ज़रब 1 से 23 को ज़रब दे तब 23 हासिल होता है, जमा 1 से जब 16 को ज़रब देते हैं तो 16 हासिल होता है। इसी तरह जमा 1 से 1 को ज़रब दिए तब 1 हासिल होता है, प्लस 2 इंटू 1 दोस्तों 2 एटॉमिक मास यूनिट, इस तरह लिखा गया। फिर मज़ीद हल करने पर 46 एटॉमिक मास यूनिट प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6 16 18 एटॉमिक मास यूनिट हासिल होता है। 2 इंटू 23 प्लस 16 प्लस 1 दोस्तों ये 40 के मसावी होता है, प्लस 2 एटॉमिक मास यूनिट। और मज़ीद इस मसावत को हल करने पर 46 यूनिट प्लस 2 इंटू 18 36 एटॉमिक मास यूनिट यूज राइज टू 2 इंटू 40 80 एटॉमिक मास यूनिट प्लस 2 एटॉमिक मास यूनिट। दोस्तों यहाँ पर 46 और 36 को जब हम ऐड करते हैं तब ये 82 के इक्वल होता है और यहाँ पर भी 80 प्लस 2 82 का इक्वल होता है। इस तरह दोनों जानी मुतामिलात और मुहासिलात की जौहरी कमियतें यहाँ पर मसावी होती है। इस तरह दोस्तों हम इस एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम्स में भी लिख सकते हैं, यानी 46 एटॉमिक मास यूनिट 46 ग्राम प्लस 36 एटॉमिक मास यूनिट 36 ग्राम प्लस 80 एटॉमिक मास यूनिट 80 ग्राम्स प्लस 2 एटॉमिक मास यूनिट 2 ग्राम्स। तो इस लिहाज से दोस्तों इस मसावत को इस तरह पढ़ सकते हैं, यानी 46 ग्राम सोडियम जब 36 ग्राम पानी से तामुल करता है तब 80 ग्राम NaOH हासिल होता है और 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। इस तरह दोस्तों हम यहाँ नीचे लिखेंगे, इस तरह 46 ग्राम सोडियम 36 ग्राम पानी से तामुल करता है तब 80 ग्राम NaOH और 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। दोस्तों इसकी मदद से हम दी गई मसावत का 230 ग्राम सोडियम के लिए हाइड्रोजन की मकदार को हम मालूम करेंगे। इस तरह तामुल के बाद कमियत इस तरह महसूब करेंगे, 46 ग्राम सोडियम से 2 ग्राम हाइड्रोजन हासिल होती है, हाइड्रोजन गैस हासिल होती है, यानी इस मसावत की मदद से 46 ग्राम सोडियम से 2 ग्राम हाइड्रोजन हासिल होती है। तब सवाल में दिया गया है कि 230 ग्राम सोडियम के लिए हमको मालूम करना है कि कितनी ग्राम हाइड्रोजन हासिल होती है। दोस्तों इस तरह की इबारत को हम अलामती तौर पर लिख लेते हैं। इस तरह सोडियम और हाइड्रोजन लिखा गया, 46 ग्राम से 2 ग्राम हाइड्रोजन तब 230 ग्राम से कितना, यानी उसे एक्स फर्ज किया गया। दोस्तों अब हम इसे ज़रब चली पाई की तरह ज़रब देंगे, 230 ज़रब 2 बटा हुआ 46 लिखेंगे। इस तरह लिखने पर 1 से 46 को ज़रब देते हैं, 46 एक्स हासिल होता है और 2 से 30 को ज़रब देने पर 2 ज़रब 30 लिखा जाता है। दोस्तों इस तरह एक्स मसावी होता है 230 ज़रब 2 बटा हुआ 46। इस तरह जब 230 को 2 से ज़रब दिया जाता है तब 460 हासिल होता है और नसब नुमा में 46 है
46 को 460 को 46 से जब तकसीम किया जाता है तो दोस्तों हाइड्रोजन की मकदार 10 ग्राम हासिल होती है। इस तरह से 230 ग्राम सोडियम जब तामुल करता है तब 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। खारिज होने वाले हाइड्रोजन गैस का हजम एसटीपी पर। दोस्तों मसावत की मदद से 2 ग्राम हाइड्रोजन हासिल हुई थी, जो हमको यहाँ पर 22.4 लीटर जगह ये घेरती है। ये हमको लेना चाहिए दोस्तों। जो भी मसावत की मदद से हासिल होता है वो गैस 22.4 लीटर जगह घेरती है एसटीपी पर। तो दोस्तों अब हमको कमियत की मदद से 10 ग्राम हाइड्रोजन हासिल हुई है। अब 230 ग्राम सोडियम के लिए 10 ग्राम हाइड्रोजन हासिल हुई है। इस 10 ग्राम हाइड्रोजन का हजम हमको मालूम करना है दोस्तों। 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 22.4, तब 10 ग्राम के लिए कितना। इसी तरह 2 ग्राम हाइड्रोजन 22.4 लीटर इसका हजम होता है, तब 10 ग्राम का कितना हजम होगा। जब इनको ज़रबे चली पाई की मदद से ज़रब दिया जाता है तब x मसावी होता है 22.4 ज़रब 10 और 2 ज़रब x लिखते हैं, तब इसे x मसावी बटा हुआ 2 लिखा जाता है। जब इनको तकसीम किया जाता है तब दोस्तों x मसावी 112 लीटर, यानी 10 ग्राम हाइड्रोजन 112 लीटर जगह घेरती है। अब यहाँ पर सालिमात की तादाद मालूम की जा रही है दोस्तों। 2 ग्राम हाइड्रोजन यानी इसे 1 सलम समझा जाता है, जिसके लिए अवोगाड्रो नंबर 6.023 ज़रब 10 की क़ुव्वत 3 सालिमात की तादाद होती है। इसी तरह हमको अब 10 ग्राम यहाँ पर हासिल हुआ, इसलिए 10 ग्राम हाइड्रोजन में सालिमात की तादाद महसूब करना है। इस तरह यहाँ हाइड्रोजन 2 ग्राम के लिए सालिमात की तादाद 6.023 ज़रब 10 की क़ुव्वत 23। इस तरह 10 ग्राम के लिए x से सालिमात की तादाद फ़र्ज किया गया। ज़रबे क्रिस क्रॉस मेथड से ज़रबे चली पाई के मदद से x की कीमत यहाँ पर मालूम की गई। 6.023 ज़रब 10 की क़ुव्वत 23 ज़रब ये 10 यहाँ पर ज़रब में आ जाता है, इस लिहाज से यहाँ ज़रब 10 लिखा गया और ये 2 यहाँ पर तकसीम में आ जाता है। जब 10 की क़ुव्वत 23 और 10 की क़ुव्वत 1 को जमा किया जाता है, यहाँ पर असास मसावियों तक क़ुव्वतों को जमा किया जाता है, इस लिहाज से यहाँ 10 की क़ुव्वत 24 लिखा गया और 6.023 को 2 से तकसीम करने पर 3.0115 हासिल होता है। इस तरह दोस्तों ये सालिमात की तादाद हासिल होती है।